दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। कल तक लालू प्रसाद के बेटे लगातार ऐसी बातें कर रहे थे, इतनी मृदुभाषी हो गए थे कि लगता था कि चचा आए तो चचा का स्वागत है। आते ही चचा का चरण स्पर्श करेंगे और कहेंगे चचा आप ही सब कुछ हैं। दिन प्रतिदिन तेवर बदलते चले गए। आज वही तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार ने अंदर कोई फैसला ले लिया। ये परेशानी सिर्फ राजा सुप्रीमो की नहीं है, ये परेशानी दिल्ली में बैठे हुए गुजरात लॉबी की। देखिए, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन करवट बदल रही है, घंटे घंटे स्थितियां बदल रही है। जो लोग, मैं बार बार पिछले हमने अपने एपिसोड में कहा था कि जो लोग नीतीश कुमार को खोखला करने की गलती समझ रहे हैं, कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं, वो राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। नीतीश कुमार न कमजोर थे, न कमजोर हैं, न कमजोर रहेंगे। नीतीश कुमार वो बिल्ली हैं कि अगर पिएंगे नहीं तो आपको पीने भी नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समझता है कि वो सिंधे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी भूल है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के सिंधे नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो अजूबा चरित्र है जिसके बगैर सरकार ना बन सकती है और ना कोई सरकार उसको गिरा सकती है। ये एक अनमोल परिवर्तन बिहार की राजनीति में हुआ है। बिहार की राजनीति में अब क्या होने जा रहा है, इसके पहले एक बात मैं और बता दूं कि बिहार की राजनीति में अगर करवट दिन प्रतिदिन ले रही है तो दिल्ली की राजनीति में भी परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले दिल्ली में चुनाव है और इस बार 5 साल केजरीवाल का ड्रामा नहीं चलने वाला है। केजरीवाल अब फंसे हुए सिपाही की तरह नजर आ रहे हैं। हर बार लगता था बिजली फ्री, पानी फ्री, आसमान फ्री, जमीन फ्री, कुछ भी फ्री दे दो, वोट दे दो बस। अब ये फ्री की आदत इतनी खराब हो गई है कि पानी पहले दिया, बिजली पहले दिया, स्कूल पहले दिया, अब क्या दिया ये बताओ। कब तक स्कूल का ड्रामा, हॉस्पिटल का ड्रामा करते रहोगे? अब बताओ कि ये सब कुछ तो दे दिया, अब की क्या दिया, क्या दें? जिस अखंड भ्रष्टाचार में डूबे व्यक्ति, जिस अखंड भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, आज उसी की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हो। और इसी राजनीति में प्रियंका गांधी का उदय हो गया है दिल्ली की राजनीति में। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन, जो हमेशा आपसे हम करते आए हैं, कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम इसके पहले आगे जाएं, जो कि हम भूल गए थे, मैं अपने सभी श्रोताओं का, अपने लाखों दर्शकों का, व्यूअर्स का नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से उम्मीद करते हैं उनकी सुख समृद्धि के लिए, ईश्वर उनको और आगे बढ़ाए। मैं समझता हूं कि आपका चैनल नए खूबसूरतियों को, नई ऊंचाइयों को छुए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो अमूल परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा इसी मिले। राजनीति बहुत गर्मा गई थी, लेकिन गुजरात लॉबी ने एक फैसला किया कि नीतीश कुमार को ठंडे बस्ते में डाल दिया, पैदल कर दिया। नीतीश कुमार दिल्ली आए, लेकिन न तो प्रधानमंत्री उनसे मिले और न भाजपा के अध्यक्ष नड्डा साहब। पहले पीएमओ की तरफ से कह दिया गया कि मोदी जी बिजी हैं, 4 बजे मिलने का टाइम था, शायद सूत्र बताते हैं। उसके बाद नड्डा को टाइम दिया गया, आप नड्डा से मिलिए, नड्डा ने बाद में मना कर दिया, क्या लोग आज आप बिजी हो गए, इस बात को ध्यान रखिएगा।
कल जब नीतीश कुमार बिजी होंगे तो शायद आप उनको ढूंढते रहेंगे, क्योंकि ये अजूबा अजूबा गरीब ये जो नज़ारा है ना, ये नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो कीड़ा है जो ना खाएगा ना खाने देगा। ये गलती हो गई। भाजपा पूरी तरह से इंटरनल महाराष्ट्र मॉडल को पूरी तरह बिहार में लागू करना चाहती है। देखिए, संघ की जो कोशिश है, संघ को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि जब भाजपा का उदय हुआ तो भाजपा को लगातार ये कहा गया कि हर स्टेट के अंदर अगर अपनी जनाधार को बढ़ाना है तो वहां की क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता करना। भाजपा ने ये किया। महाराष्ट्र में शिवसेना को पकड़ा, बिहार में नीतीश कुमार को पकड़ा, हर जगह ऐसे पकड़ती गई और उनके सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। और जैसे राजनीति में वो मजबूत हुए, उसी को लपक लिए। ये आरोप कांग्रेस पे लगते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल सही मानने में भाजपा कर रही है। अगर कांग्रेस ने 70 साल में किया, मानते हैं आपकी बात, तो आपने सब कुछ 11 साल में कर दिया जो कांग्रेस ने किया। 25 साल के संबंधों को शिवसेना को नाप दिया, दूसरी शिवसेना निकली उसको भी नाप दिया। सिंधे साहब सपना ही देखते रह गए और अंतोगत्वा उनको ऐसी जगह बैठा दिया गया कि आप कुछ नहीं बोल सकते। अभी बारी नीतीश कुमार के ऊपर प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रयोगशाला हो रही है कि क्या सेम चीजें हम एक दूसरा सिंधे बिहार में बना सकते हैं? कतई नहीं बना सकते यार। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि नीतीश कुमार को सिंधे बना देंगे, शायद वो राजनीति के बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले सब जानते हैं कि नीतीश वो नीतीश है बिहार का जो किसी भी सरकार को सत्ता परिवर्तन करा सकता है, किसी भी सरकार को गिरा सकता है, किसी सरकार को बनवा सकता है। एक बहुत ही अजीबोगरीब गणित इंटरनल चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आ गए, आपको लगता है नीतीश कुमार दिल्ली से वापस खाली हाथ नहीं। गुजरात लॉबी ने भले उनसे मिलने से इनकार कर दिया हो, कोई नया ड्रामा कर दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जिस लिए आए थे वो इंडिकेशन उनको दे दिया गया। नीतीश कुमार जानते हैं और भाजपा भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर इंडिया गठबंधन को तोड़ा नहीं गया होता, नीतीश कुमार को लाया नहीं गया होता, तो इस बार सरकार बनना बहुत मुश्किल। जब इतनी ताकत वाला वो व्यक्ति था, तो आप उसकी ताकत को नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। क्यों इंडिया गठबंधन तोड़ा गया था? क्यों नीतीश कुमार को लाया गया? उसका कारण एक ही था कि सारे सर्वे बता रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में अगर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ लिया तो भाजपा की सरकार बनना मुश्किल हो। चुनाव परिणाम बता रहा है कि नीतीश के रहते भी भाजपा को बहुमत नहीं मिला, एनडीए को बहुमत मिला है। और यही अगर नीतीश नहीं होते तो इंडिया को भी एनडीए गवर्नमेंट को भी जो है बहुमत नहीं। यानी कि एक समय आपको नीतीश की महत्वाकांक्षा और नीतीश की मजबूती का आकलन आपने सही किया, आज उसी मजबूती को आप इग्नोर कर दे रहे हो। कैसे? पॉसिबल नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि नीतीश कुमार को हम बौना बना देंगे बिहार की राजनीति में और हम काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली खाली हाथ नहीं गए, वापस नहीं गए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तरफ से उनको बिल्कुल मजबूत इशारा कर दिया गया है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। यानी कि जो इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश का संयोजक बनाने विरोध कर रहे थे और आज कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने बड़ी महीन राजनीति करी है। और इंटरनल मनमोहन सिंह के आवास पे जब नीतीश कुमार गए हैं, वहां पे किसी कैमरे को नहीं जाने दिया गया, उनसे मुलाकात की गई, लेकिन मैसेज करने साफ हो गया कि कांग्रेस आपके साथ है, आप अपनी लिहाज से काम को पूरा करें। आप सोचो कि कांग्रेस का क्या मतलब है, क्या कर लेगी कांग्रेस? यस, बिहार की राजनीति, बिहार के अंकगणित जो है, आज जो बिहार के अंदर दलित वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है,
वो कांग्रेस की तरफ बड़े ही आशा भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि वो राजद और भाजपा की जेडीयू की राजनीति से त्रस्त हो चुका है। कमजोर संगठन आज कांग्रेस का सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर संगठन कांग्रेस का थोड़ा सा सही होता तो आज चुनाव परिणाम बदल सकते थे। नीतीश कुमार पटना पहुंच करके उन्होंने कह दिया हम जहां हैं ठीक है। इसीलिए तो आज साहब का, लालू पुत्र का, तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि टायर्ड हैं, रिटायर हैं, उनके रास्ते बंद हैं, गेट बंद है। भाई नीतीश कुमार तो कहा नहीं कि आपने रास्ता खोली। कल तक चाचा 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 पीछे घूम रहे थे, आज चाचा ने कोई इशारा नहीं किया तो आपने बोला टायर्ड हैं, रिटायर हैं। नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार ना टायर्ड हैं ना रिटायर हैं। नीतीश जब कुछ नहीं बोलते हैं तो गंभीर आत्ममंथन करते हैं। जो आप चुनाव हारने के बाद करते हो वो सत्ता में रहते हुए करते हैं। ये फर्क है आप में और उनके अंदर। अब चूंकि राजद को देखिए क्या है, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाया ममता बनर्जी चक्कर में। ममता ने सूत्रों के माने तो अडानी ने एक तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ने की एक मुहिम चलाई। कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रहता है तो एक कमजोर संगठन रहेगा तो भाजपा के लिए खतरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए खतरा है। इसलिए एक ऐसी लॉबी तैयार की गई कि जो कांग्रेस का विरोध भी इंटरनल करती हो और ये कहने पे कांग्रेस से अलग हो जाए। सॉरी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इस तरह के लोग चाहते थे। क्योंकि देखिए ये सारे लोगों का उदय क्यों है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। इंटरनल अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, तो कांग्रेस मजबूत होगी, सपा समाप्त होगी। केजरीवाल के पास जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का है। जिस दिन कांग्रेस मजबूत हुई केजरीवाल कमजोर हो गया। ममता बनर्जी, आज उनके पास जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस और वामपंथी दलों का है। जिस दिन ये दोनों मजबूत होंगे ममता कमजोर हो जाएंगे। तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है कि ये जिंदा तभी हैं जब कांग्रेस कमजोर है। जिस दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगी उस दिन सारे कमजोर हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो क्यों करे जिसके वोटर्स को खुद ही लेकर के अपना वोट बैंक तैयार किया है। इसी चीज का फायदा मजबूत पूंजीपति ने अपने प्रोजेक्ट में पैसा देके, लुभावने लालच दे करके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का मुंह बंद किया। शरद पवार उनके पुराने मित्र। लेकिन कांग्रेस इससे कहीं से भी अचरज उसको महसूस नहीं हो रहा कि कांग्रेस हमेशा जानती है कि चीजें होंगी। अब 1 लाख चलो के साथ उसने एक नया रास्ता तैयार कर रखा है और इसमें नीतीश का एक बहुत बड़ा साथ इंटरनल उसको मिला हुआ है। अब नीतीश कुमार समझ गए हैं कि बिहार की राजनीति को अपने ढंग से आकलन करना है। बिहार में जो दलित वोट बैंक है, बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर कांग्रेस सही मायने में चुनाव लड़ती है तो उसको उसका बड़ा फायदा मिल सकता है। भाजपा ये जानती है कि अब नीतीश से सीधे पंगा लेना यानी कि अपने जनाधार को चोट पहुंचाना है। लेकिन जो 8 या 11 तारीख को शायद अमित शाह का प्रोग्राम पटना का बन रहा है दोबारा, और उस पर अब उनको अपनी लाइन और लेंथ क्लियर करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार का दिल्ली आने का जो मेन रीजन था वो सबसे बड़ा ये था कि आप क्लियर करो पिक्चर कि क्या बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्योंकि अमित शाह के बीच में बयान आए थे जिससे कि राजनीति बहुत गर्मा गई कि बिहार के बारे में फैसला भाजपा का आला कमान लेगा कि किसके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। जबकि अभी तक नीतीश कुमार का नाम फट से आया था, नीतीश हमारे नेता है, नीतीश नेतृत्व चुनाव लड़ा, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पर महाराष्ट्र में सक्सेस होने के बाद भाजपा ने करवट बदली और नीतीश कुमार भी इस बात को बहुत अच्छी तरह पूरी समझते हैं। और मैं आज आपको कह रहा हूं
कि भाजपा को मजबूरी में ही सही ये फैसला देना पड़ेगा कि बिहार का चुनाव भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। अब संभावनाओं का खेल, अगर मान लीजिए कि चुनाव हो गए, चुनाव भाजपा जीत गई और फिर वो धोखा देना चाहे जेडीयू को, तो भी जेडीयू जानती है कि अगर आपने हमको धोखा दिया तो जेडीयू किनारे जाएगी। इस बार नीतीश कुमार जो टिकट बांटने जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार अपने खास लोगों को ही टिकट देंगे। ललन सिंह जैसे दोगली राजनीति की चरित्र के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, उनके रिलेटेड लोग जो हैं। वे नीतीश जानते हैं कि सारे के सारे धोखा देने को तैयार बैठे हैं, इसलिए अपनी रणनीति को उन्होंने बदल दिया। ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग आज भाजपा के इशारे पे खेल रहे हैं। ये नीतीश कुमार को पता है, लेकिन राजनीति की यही खूबसूरती है कि सबको जानकर भी अनजान बने रहना, चाहे राजनीति की सही कूटनीति की विचार हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये समझना कि वो टायर्ड हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके बस में कुछ है नहीं, बिहार कोई और चला रहा है, इससे फायदा नहीं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार आएंगे और उनको प्लेट सजा के मुख्यमंत्री पद दे देंगे और आप उनको केंद्रीय राजनीति भेज देंगे कि आपने कोई भाई खाता खोल रखा है कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाओगे, आप ही प्रधानमंत्री बना दो, बाकी लोग क्या करने आएंगे। कांग्रेस भी इस खेल को बहुत अच्छी तरह समझ रही है और राहुल गांधी इसमें जो राजनीति की जो मोहरे तय कर रहे हैं, यकीन मानिए कि बहुत अकलमंदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से बैठा लिया है कि हमें अगले 4 साल के अंदर क्या करना है। संगठन की मजबूती और जितने पुराने ऐसे लोग हैं जो संगठन में बैठे हुए लंबे समय से कर कुछ नहीं रहे, उन सबको निकालवा करो, नए लोगों को पैदा करो जो अपनी जी जान से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी बिहार के राजनीति में चाहे वो तेजस्वी यादव हों या भाजपा का नेतृत्व ये समझता है कि अगर नीतीश कुमार हल्के पड़ गए हैं, खोखले पड़ गए हैं, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। नीतीश कुमार मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। बिहार में आप कितनी भी राजनीति कर लो, नीतीश कुमार को परास्त करके, नीतीश कुमार को हटा करके, नीतीश कुमार को ख्वाब में भी आप महाराष्ट्र का दूसरा सिंधिया नहीं बना सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी चुनाव सबसे पहले होना है। सॉरी, केजरीवाल के 2 चुनाव बहुत ही इजी थे, ये चुनाव इजी नहीं रहा। इस बार कांग्रेस और केजरीवाल की सीधी खुली लड़ाई हो गई है और कांग्रेस ने भी लगभग सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, आपने भी काफी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी, भाजपा की लिस्ट अभी आनी बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे साल अरविंद केजरीवाल को अपने निशाने पर लेने वाले संदीप दीक्षित को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। अब सवाल इस बात का है, चुनाव बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर दोस्तों एक नई एंट्री हुई है, वो है प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी का बयान भी केजरीवाल के खिलाफ आ गया है। इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस किसी कीमत पर केजरीवाल के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती, अपनी खुली आजादी, खुद ही लड़ाई लड़ना चाहती है पूरी आजादी के साथ, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि केजरीवाल की जो इमेज हुई है, पूरी आधी कैबिनेट जेल में गई है, ये इनको ऐसे नहीं जाता, ये जनता समझ रही है। अब दिल्ली की जनता को चस्का लग चुका है, बिजली फ्री हो गई, स्कूल फ्री हो गया, पढ़ाई फ्री हो गई, अब क्या? अब बार बार कहोगे मैंने वो दिया, वो मैं खाने में दिया था, वहां पे दिया था, इससे काम नहीं होगा। दिल्ली की जनता को लालच लग गई है कि फ्री हैंड क्या चीज मिलने जा रहा है। आपने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, ऑटो का किराया दे दिया, बस का किराया दे, अब क्या? आपने उधर दिया, जनता ने वोट दे दिया, अब की बताओ क्या है? और नहीं तो फिर वो सोचेगी कि क्या हुआ। आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह दिल्ली में चुनावी बिल्कुल फूका है, लगातार वो रैलियां कर रही हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पे आ रहे हैं। प्रियंका ने सवाल किया, दिल्ली की 3 फेज के मेट्रो के कंप्लीट में 4था फेज चल रहा है, ये किसने दिया? दिल्ली मरहूम शीला दीक्षित की सरकार ने 3 फेज कंप्लीट करके दिल्ली को दिया।
चौथा फेज भी कांग्रेस ने उसकी शिलान्यास रखा था, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यही दिल्ली की मेट्रो कांग्रेस की देन है। उन्होंने दिखाया कि 78 फ्लाईओवर कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार ने बनाए, उसके बाद कितने फ्लाईओवर बने। इसमें तो सच्चाई है दोस्तों कि शीला दीक्षित ने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को जो कुछ दिया है वो कोई दे ही नहीं सकता। मुझे याद है कि 2000 के आसपास जब हम लोग रेड लाइट पे खड़े होते थे, व्हाइट शर्ट काली हो जाती, इतना पोल्यूशन था। दिल्ली में रेड लाइन जो बसेस थी पर डे 2-4-10 आदमियों को मारती ही थी। और जब शीला दीक्षित ने ये जो रेड लाइन बसेस थी उनको बंद किया था, तो लोगों ने पूरे दिल्ली में आतंक फैला दिया था। लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जितनी नई बसें आप देख रहे हो ग्रीन और ब्लू कलर की, ये सारी बसें शीला दीक्षित की ही देन है। ये अरविंद केजरीवाल की बस नहीं चल रही थी। इस सारी शीला दीक्षित ने लोगों की दुख, लोगों के मजबूरी को देखते हुए चलाई थी। लेकिन दिल्ली की जनता ने, चूंकि रेड लाइन बस एकाएक हटाई गई, बहुत सी दिक्कत हुई ट्रांसपोर्टेशन में, पूरी जनता शीला दीक्षित के खिलाफ हो गई। बाद में उसको एहसास हुआ कि सारी बसें लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने सारी नई बसें लगाई और पुरानी जितनी रेड लाइन की बसें हटा दी। आज आपको कोई भी रेड लाइन की बसेस पुरानी नहीं दिखती दिल्ली के अंदर। तो प्रियंका का जो सवाल था बहुत साफ था। हमने सब कुछ दिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लेकर के 2G 3G बना करके आपने मुद्दे को लाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं, सरकार को बदनाम कर दिया। लेकिन जो लोग दूसरों को कहते थे कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस, आज पूछिए कि 70 साल की कांग्रेस और 11 साल की आपकी सरकार ने क्या किया। हर मंत्री जेल होकर के चला आया, क्यों? शीला दीक्षित तो जेल नहीं गए, उनके बेटे तो जेल नहीं गए, ये कांग्रेस सरकार का कोई दूसरा मंत्री तो जेल नहीं गया। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर रह के आया हो। तो इसे दिल्ली की जनता को समझना है कि ये जो मुख्यमंत्री है, जो पार्टी है, इसका संगठन किस काम के लिए वर्क कर रहा है। तो इसका साफ मतलब है दोस्तों, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की चुनाव इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, एक स्ट्रेटजी समझिएगा, यहां पे एक स्ट्रेटजी कांग्रेस की और है। केजरीवाल की हार निश्चित होनी चाहिए, जीत भले ही भाजपा की क्यों न हो। आप कहोगे क्या करेगा? यस, केजरीवाल का वजूद, आपका वजूद दिल्ली से ही है। और दिल्ली में अगर कांग्रेस ने खत्म कर दिया केजरीवाल को, भले ही कांग्रेस की सरकार न मिले, कांग्रेस को अधिक सीटें न मिले, भाजपा की सरकार बन जाए, दिल्ली में केजरीवाल को अगर खत्म कर दिया तो केजरीवाल पंजाब और दूसरे राज्यों में अपने आप खत्म हो जाए। केजरीवाल का वजूद खत्म करना है तो दिल्ली में आपको खत्म करना होगा, चाहे सरकार भाजपा की क्यों न बन जाए। आज भाजपा की बनी, कल कांग्रेस बना लेगी, लेकिन आपको हटाना इसलिए जरूरी है कि आप वो पार्टी जो लगातार उन जगहों पर चुनाव लड़ती जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के वोट बैंक को काटने के लिए ही वहां चुनाव लड़ती है। आप गुजरात देखिए, हरियाणा देखिए, वो किसका फायदा पहुंचाती है? भाजपा का फायदा होता है। हरियाणा में चुनाव लड़की आई, नुकसान किसका किया? कांग्रेस का। फायदा किसका हुआ? भाजपा का। गुजरात में चुनाव लड़ी, सारी सीटों में चुनाव लड़ा, किसका फायदा पहुंचाया? भाजपा का नुकसान, कांग्रेस का। ये जो चीज है, कांग्रेस भी इसको बहुत समझ रही है और बहुत ही गहराई से इस पूरी चुनाव को ले रही है। एक ईंट से दो शिकार, हम ना जीते भले ही आप नहीं जीतनी चाहिए। और भाजपा भी सोचे कि आपको हराओ, हमें सरकार बनानी है। और कांग्रेस इसी चीजों का फायदा उठाने जा रही है कि अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, भाजपा बना लेती, बनने दो, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली में अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर ये कहीं भी इसकी जड़, इसके अंग नहीं पनपेंगे और पंजाब अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आपका वजूद दिल्ली के कारण है, पंजाब के कारण नहीं। पंजाब में कांग्रेस बहुत मजबूत है और बराबर की टक्कर दे रही है। अभी जो चुनाव है उसमें भी हाल रहा है। दिल्ली में कमजोर हो गई, इससे दिल्ली में अगर आपको हटा दिया, इसी पूरी स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आप भी ने सोचा था कि कांग्रेस पीछे पीछे आएगी, लेकिन वो नहीं जाती। इसलिए हर व्यक्ति कांग्रेस की स्ट्रेटजी से इसमें परेशान है। क्या भाजपा, क्या राजद, क्या कांग्रेस, क्या आप, क्या दूसरे दल। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने एक भी सीट पे चुनाव न लड़के क्या फैसला किया।
कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उनकी हैसियत दिखा दी कि जाओ, तुम ये सोच रहे थे कि 37 सीट जीत के आए हो तो अपने बल पे जीत के आए हो, जाओ 9 सीटों का चुनाव लड़ लो, अपनी हैसियत का आकलन कर लो। 2 सीटें जीते, अपनी जीती हुई सीट बिहार गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। क्योंकि 37 सीट आप तब जीते यूपी में जब कांग्रेस का दलित मुस्लिम वोट बैंक भी आपके साथ चला गया। तो ये एहसास होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस ऐसी रणनीति अपना रही है कि आपको असलियत जहां भी आप समझना चाहते हो समझ में आ जाता है। इसलिए दिल्ली का चुनाव अब बहुत ही नए ढंग का हो गया है। त्रिकोणात्मक संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल भी चुनाव जीत सकते हैं, केजरीवाल भी चुनाव हार सकते हैं। सिसोदिया ने अपनी कुर्सी छोड़ के गए हैं, वहां भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया है। कहना बहुत मुश्किल है कि इस बार क्या होगा। और भ्रष्टाचार का आरोप जो दूसरों पर लगाते थे, आज खुद उस अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जेल की यात्रा करके आए हैं। कब दोबारा चले जाएं पता नहीं। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे विश्लेषण कैसे लगे, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद हूँगा। नमस्कार।